गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 12 ऑफ 25 डेज आईओटी कवरिंग सीरीज और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसीविंग डाटा फ्रॉम क्लाउड यूजिंग एपीआई। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग फर्स्ट यहाँ पे कंटेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो कंटेंट्स की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे, क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, सेंडिंग वर्सेस रिसीविंग डाटा इन आईओटी, रेस्ट एपीआई रीड ऑपरेशन, गेट मेथड, एपीआई एंड पॉइंट स्ट्रक्चर, ऑथेंटिकेशन फॉर डाटा रीडिंग, एपीआई की टोकन्स, सर्वर रिस्पॉन्स इन स्टेटस कोड, JSON डाटा रिसीव from cloud, passing cloud response, introduction, using cloud data in ESP8266 और ESP32 logic, real world cloud command use cases। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। तो देखिए so in a real IoT system, devices are not fully autonomous. They depend on cloud decision configuration and user command. प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है टेक्स्ट कि इन रियल IoT सिस्टम डिवाइसेस आर नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, दे डिपेंड ऑन क्लाउड डिसीजंस कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कमांड। जैसे कि पहले भी आपको बताए थे, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड हमारा बोल सकते हैं ना कि एक IoT डिवाइसेस का CPU होता है। ये सारे डिसीजंस लेता है, ये कमांड भेजता है, उसको प्रोसेस करता है किसी भी डाटा को जो सेंसर उसको प्रोवाइड करता है। सो प्रिंसिपल क्या है, डिवाइस कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली आस्क द क्लाउड, डू यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी। This makes IoT remote controllable, scalable, centralized without cloud device becomes a standalone system, not IoT। So यहाँ पे जो पूरा IoT डिवाइस है किसके हेल्प से काम करता है, क्लाउड की डिसीजन से काम करता है। ठीक है, लाइक आपको यहाँ पे प्रिंसिपल में समझाया गया कि डिवाइस कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली आस्क द क्लाउड, डू यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है कि सेंडिंग वर्सेस रिसीविंग डाटा इन आईओटी वर्किंग लॉजिक। तो सेंडिंग डाटा डिवाइस टू क्लाउड, तो डिवाइस से क्लाउड हम लोग डाटा को कैसे रिसीव करते हैं और कैसे हम लोग सेंड करते हैं उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पर्पस क्या होता है, देखिए जब सेंड करते हैं डाटा को तो हम लोग मॉनिटरिंग के लिए सेंड करते हैं। डाटा टाइप सेंसर वॉल्यूज, एग्जांपल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब कि वही आपका जो टेम्परेचर वाले होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं टेम्परेचर सेंसर को। तो रिसीविंग डाटा क्लाउड टू डिवाइस। ठीक है, देखिए डाटा जब सेंड कर रहे हैं डिवाइस से क्लाउड कर रहे हैं और डाटा रिसीव करते हैं क्लाउड से डिवाइस, मतलब इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। तो देखिए पर्पस क्या होता है, कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन, डाटा टाइप, कमांड्स एंड थ्रेशोल्ड, जैसे कि आपको बताया इंस्ट्रक्शन कमांड्स, थ्रेशोल्ड्स। तो एग्जांपल क्या होगा इसका कि ऑन कर दो, ऑफ कर दो, स्पीड बढ़ा दो या लिमिट कर दो उसका स्पीड को। ठीक है, प्रिंसिपल किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, अ कंप्लीट IoT सिस्टम ऑलवेज नीड्स बोथ ओनली सेंडिंग डाटा इक्वल्स टू मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब हम लोग का यहाँ पर जब ओनली सेंडिंग डाटा रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कि सिंपली हम लोग यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं सिस्टम को, मतलब जो भी डाटा हम लोग को वहाँ पर सेंसर के अंदर स्टोर हो रहा है, जो भी सेंसर उसको सेंस कर रहा है डाटा को एनवायरमेंट से, उसको यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में क्लाउड के पास भेज रहा है। ठीक है, गेटवे की हेल्प से, और क्लाउड उसको क्या कर रहा है, स्टोर करके डैशबोर्ड में शो कर रहा है। बट एक स्मार्ट IoT सिस्टम कब बोलते हैं, जब वो डाटा लेता भी है और उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देता भी है। ठीक है, होप्स आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। जब बस डाटा लेता है तब उसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग बोलेंगे। वो सिंपली मॉनिटरिंग कर रहा है डाटा को डैशबोर्ड या फ्रंट एंड पे शो करके। बट जब हम लोग का रिसीव भी करता है डाटा को और उसको वापस सेंड भी करता है कमांड्स, तब क्या हो जाएगा, हमारा एक स्मार्ट IoT सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हम लोग का रेस्ट एपीआई रीड ऑपरेशन गेट मेथड। तो रेस्ट एपीआई का यूज करके हम लोग इसमें गेट मेथड का यूज करते हैं। कैसे इसका ऑपरेशन होता है उसको समझते हैं। सो व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आपको वो पहले समझिए। कम्युनिकेशन यूजिंग सिंपल वेब रूल्स, एक सर्टेन सेट्स ऑफ वेब रूल्स होता है जिसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। स्टेटलेस कम्युनिकेशन यूजेस HTTP मेथड। ठीक है, HTTP का यहाँ पे भी यूज होता है, MQTT का नहीं होता है, और ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। गेट मेथड प्रिंसिपल क्या होता है, गेट नेवर मॉडिफाइज डाटा, गेट इज ओनली फॉर रीडिंग। ठीक है, वो बस यहाँ पर रीड करता है डाटा को और वो कभी भी मॉडिफाई नहीं करता है डाटा को। वर्किंग इसका कैसे होता है, डिवाइस सेंड करता है, गेट्स रिक्वेस्ट, सर्वर चेक करता है परमिशन को, सर्वर रिटर्न्स करता है स्टोर्ड डाटा और डिवाइस उस डाटा को फिर यूज करता है। ठीक है, सो गेट इज सेफ, लाइट वेट एंड परफेक्ट फॉर IoT। हो सके आपके यहाँ पर अगर ब्लर हो रहा हो तो आप हमको बताइएगा, अगली बार से हम इसको इतना नीचे करके नहीं लिखेंगे। बट गेट इज सेफ, लाइट वेट एंड परफेक्ट फॉर IoT, दैट्स वाई हम लोग गेट को सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं IoT डिवाइसेस में। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ जो कि है एपीआई एंड पॉइंट स्ट्रक्चर, व्हाई इट मैटर्स। एपीआई एंड पॉइंट ना आपका एक डेस्टिनेशन या एक लोकेशन होता है जहां पे कोई भी डाटा स्टोर होता है। लाइक एन एंड पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ डाटा। इसका प्रिंसिपल कैसा होता है, रॉन्ग एंड पॉइंट, रॉन्ग और नो डाटा। अगर गलत एंड पॉइंट है मतलब वहां पे कोई डाटा नहीं है। सो एंड पॉइंट टेल्स विच डिवाइस, विच पैरामीटर और विच रिसोर्सेज। ठीक है, कि आपको यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो किस डिवाइस में काम कर रहा है, उसका पैरामीटर क्या है, उसका रिसोर्सेज क्या है, ये सब कुछ बताता है। एग्जाम्पल देखिए, लॉजिक क्या है एग्जाम्पल का, डिवाइस LED, LED का
स्टेटस बताता है, डिवाइस थ्रेशोल्ड लिमिट करता है उसका वैल्यू को, इन इंटरव्यू एंड पॉइंट डाटा एड्रेस। अगर आपसे पूछा जाता है कि एंड पॉइंट क्या होता है, अगर आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है, यहाँ पे इसलिए मेंशन भी किए हैं, तो एंड पॉइंट का आपको डायरेक्टली आंसर होगा इन IoT डिवाइसेस एंड पॉइंट इज द डाटा एड्रेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड और कैन बी यूज्ड, ठीक है, या रिसोर्सेस आर बीइंग स्टोर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। ओके, होप सो आपको क्लियर रहा होगा अभी तक फोर्थ टॉपिक। चलिए फिफ्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑथेंटिकेशन फॉर डाटा रीडिंग, सिक्योरिटी प्रिंसिपल। सो IoT डाटा इज सेंसिटिव, होम कंट्रोल, इंडस्ट्रियल मशीन, मेडिकल डाटा। व्हाई ऑथेंटिकेशन? प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिवेंट फेक कमांड्स, प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी, वर्किंग डिवाइस सेंस API की विथ रिक्वेस्ट, सर्वर वेरीफाइज की इफ वैलिड डाटा सेंट, इफ इनवैलिड एक्सेस डिनाइड। दिस इंश्योर्स ट्रस्ट बिटवीन क्लाउड एंड डिवाइस। तो यहाँ पे जो मेन थिंग है ना, जो यहाँ पर आपका ये ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम को एकदम सीमलेस बनाता है, या बोल सकते हैं सेफ्टी इसमें प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा की। ठीक है, ये जो की होता है ना, API की, ये अगर आप करेक्ट डालेंगे तभी आपका डाटा सेंड होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए कि एक तरह का ना पास है ये। जब आप उसमें सही डाटा डालेंगे या सही की आप एंटर करेंगे तभी वो गेट खुलेगा, मतलब डाटा आपका पार हो सकेगा। अगर नहीं करते तो वो डाटा इनवैलिड हो जाएगा और वो एक्सेस नहीं देगा उसको पास होने का। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आप सुनेंगे हैकिंग वुकिंग होता है IoT डिवाइसेस का, तो कहीं ना कहीं API का वहां पर सबसे बड़ा यूज होता है। ठीक है, API कीज का, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्स टॉपिक की तरफ। तो सिक्स टॉपिक है सर्वर रिस्पॉन्स इन स्टेटस कोड्स, कम्युनिकेशन फीडबैक। तो देखिए, एवरी API रिक्वेस्ट गिव्स फीडबैक प्रिंसिपल, स्टेटस कोड्स टेल्स व्हाट हैपेंड नॉट द डाटा, 200 एवरीथिंग ओके। देखिए अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट HTTP स्टेटस कोड दिखाया जा रहा है। ठीक है, जब आपकी स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे ये कोड शो होगा, मतलब इसका सबका अलग अलग मीनिंग है, उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देखेंगे, प्रिंसिपल स्टेटस कोड्स टेल अस व्हाट हैपेंड नॉट द डाटा। लाइक यहाँ पर देखिए 200 एवरीथिंग ओके, 401 परमिशन प्रॉब्लम, 404 रिसोर्सेज नॉट फाउंड, 500 सर्वर फेलियर। तो ये 401 कब होगा? जब आपके API की एक्सेस नहीं देगा आपको, अगर आप गलत API की का यूज कर रहे हैं। 404 अगर वहां पर रिसोर्सेस हो गए नहीं, मतलब रॉन्ग एंड पॉइंट वाला। और 505 सर्वर फेल हो गया। ठीक है, मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। और 200 कब होगा? जब आपका डाटा प्रोसेस भी हो गया और स्टोर भी हो गया, तब आपको ये शो होगा। ठीक है, सो वाई इंपॉर्टेंट? रिटर्न रिक्वेस्ट, रेज एरर, एंटर सेफ मोड। तो दिस मेक्स IoT सिस्टम रिलायबल। मतलब वो जो सेफ्टी वाला आपका पॉइंट था जिसमें हम लोग API की का यूज कर रहे हैं, वहां पे ये इसी तरीके का आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कोड्स और स्टेटस HTTP आपको स्टोर दिखाता है, क्योंकि हम HTTP यूज कर रहे हैं ना IoT डिवाइसेस में। सो वाई इंपॉर्टेंट? डिवाइस लॉजिक कैन रिटाई रिक्वेस्ट, रेज एरर, एंटर सेफ मोड। दिस मेक्स IoT सिस्टम रिलायबल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 टॉपिक की तरफ। सो JSON, डाटा रिसीव फ्रॉम क्लाउड, डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो JSON जो होता है, ये हम लोग का ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन रीडेबल होता है, लाइट वेट होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि JSON को हम लोग क्यों यूज करते हैं डाटा रिसीव करने के लिए फ्रॉम क्लाउड, तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट बता सकते हैं कि ये ह्यूमन से रीडेबल होता है, मशीन से भी रीडेबल होता है, लाइट वेट भी होता है और ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है, लाइक ह्यूमन, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है कि प्रिंसिपल यहाँ पे जो है, डाटा इज सेंट एज की वैल्यू पेयर्स। एग्जाम्पल मीनिंग LED ऑन, LED को ऑन कर दो, LED व्हाट टू कंट्रोल, ऑन एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो LED हम लोग का डिवाइस है जो कि कंट्रोल हो रहा है, और ऑन क्या है? हम लोग का वो एक्चुएटर या एक्शन कमांड है जो कि भेजा जा रहा है क्लाउड के द्वारा। सो JSON अलाउज मल्टीपल कमांड्स इन वन रिस्पॉन्स, मतलब मल्टीपल कमांड्स को हम लोग डाटा से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर हम लोग का थिंग्स हम लोग काम करवा सकते हैं IoT डिवाइसेस में, अगर हम लोग JSON का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 टॉपिक की तरफ। तो 8 टॉपिक है पार्सिंग क्लाउड रिस्पॉन्स, हाउ डिवाइस अंडरस्टैंड डाटा। सो पार्सिंग जो होता है, इंटरप्रेटिंग रिसीव डाटा, क्लाउड सेंस रॉ टेक्स्ट, माइक्रोकंट्रोलर मस्ट एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड वैल्यू, इग्नोर अननेसेसरी डाटा। सो प्रिंसिपल इसका क्या होता है? पार्सिंग कन्वर्ट कर देता है डाटा को डिसीजन में। विदाउट पार्सिंग डाटा इज यूजलेस, डिवाइस कैन नॉट एक्ट। पार्सिंग इज द ब्रिज बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एक्शन। तो आपको हम अगर सही से बताया पार्सिंग होता है क्या, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ ही गया होगा। ये एक तरह का ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, जो भी डाटा इसको यहाँ पर मिलता है, जो भी ये डाटा रिसीव करता है, उसको ये इंटरप्रेट कर देता है माइक्रो कंट्रोलर के लैंग्वेज में। ठीक है, रॉ टेक्स्ट को माइक्रो कंट्रोलर लैंग्वेज में ये इंटरप्रेट कर देता है। उससे क्या होता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको उतना ही डाटा मिलता है जितना उसको जरूरत हो और उस पर वो काम कर सके। ठीक है, अननेसेसरी डाटा जो होता है, पार्सिंग उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ट्रांसलेशन का काम करता है। अगर आप प्रिंसिपल भी यहाँ पे देख रहे हैं, पार्सिंग कन्वर्ट्स डाटा इनटू डिसीजन, विदाउट पासिंग डाटा इज यूजलेस, डिवाइस कैन नॉट एक्ट। सो पासिंग इज द ब्रिज बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एक्शन। तो आपसे पूछा जाए कि पार्सिंग क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोलिए पार्सिंग इज द ब्रिज बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एक्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डाटा जो भी सेंड किया जा रहा है उसके ऊपर एक्शन तभी ले पाएगा माइक्रो कंट्रोलर, जब उसके बीच में पार्सिंग हो, जो कि उसको इंटरप्रेट करके माइक्रो कंट्रोलर लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब 9 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो 9 टॉपिक है यूजिंग क्लाउड डाटा इन ESP8266 एंड ESP32 लॉजिक। तो क्लाउड डाटा को कैसे हम लोग यूज करते हैं, यही माइक्रो कंट्रोलर्स में ESP8266 में और ESP32 लॉजिक में। सो इंटरनल वर्किंग फ्लो का जब बात करते हैं तो ESP कनेक्ट्स टू वाईफाई, ESP32 वाईफाई से कनेक्ट होता है, सेंस गेट रिक्वेस्ट, रिसीव JSON, पासिस रिक्वायर्ड फील्ड, एग्जीक्यूट्स लॉजिक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा प्रिंसिपल, क्लाउड सेज फैन ऑन, ESP checks condition, GPIO set high, फैन टर्न्स ऑन, दिस इज रिमोट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे घर में जो स्मार्ट होम जो होता है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है उसका यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से हेल्प लेते हैं। तो देखिए, क्लाउड सेज, जो क्लाउड है वो हम लोग यहाँ पर सेट्स ऑफ कमांड भेजता है HTTP से, वो क्या होता है, फैन ऑन। ठीक है, फैन ऑन करने का वो कमांड भेजता है, ESP उसको चेक करता है कंडीशन को कि वो पास हो सकता है नहीं, पर उसके बीच में क्या आएगा, पार्सिंग आएगा। पार्सिंग आपका डाटा को इंटरप्रेट करता है जो भी क्लाउड भेज रहा है और उसको ESP के पास भेजता है कि तुमको बोला जा रहा है कि तुम फैन को ऑन करो। ठीक है, तो GPIO क्या करता है, ये सेट हाई। GPIO जो होता है ये हम लोग का जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होता है, हम लोग पिन आपको समझाए थे, पहले ही समझाए थे कि ESP के अंदर पाया जाता है माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर भी। तो ये डाटा भेजता है कि इसको ऑन करो, फैन इससे क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा क्लाउड डाटा इन ESP8266 और ESP32 में इंटरप्रेट होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 10th टॉपिक की तरफ। तो 10th टॉपिक है रियल वर्ल्ड क्लाउड कमांड यूजेस केसेस, व्हाई दिस मैटर। देखिए, डोमेन क्लाउड डिवाइस एक्शन, तो यहां पे ये टेबल जो दिया हुआ है आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, स्मार्ट होम जो रहता है ये लाइट AC कंट्रोल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में मोटर शेड्यूलिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में मशीन कंट्रोल, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में कि क्लाउड कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट होम को हम लाइट AC कंट्रोल, एग्रीकल्चर मोटर शेड्यूलिंग, इंडस्ट्री में मशीन कंट्रोल, हेल्थ केयर में अलर्ट थ्रेशोल्ड, स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट लाइट टाइमिंग। प्रिंसिपल्स का क्या होगा, क्लाउड्स मेक डिसीजन यूजिंग डाटा, रूल्स, यूजर इनपुट एंड AI। ठीक है, ये फ्यूचर में हम लोग का यूज होगा और बहुत सारे अभी तक कर भी रहे हैं। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कंपाउंड किया जा रहा है हमारे IoT डिवाइसेस पे। सो डिवाइस सिंपली एग्जीक्यूट्स, उनको जो भी सेट्स ऑफ रूल दिया जाएगा उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब AI इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अब सोच भी सकते हैं कब उनको वो डाटा इंटीग्रेट करके लगाना है। ठीक है, सो क्लाउड टू डिवाइस, स्मार्ट होम, एग्रीकल्चर, देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा हम लोग का क्लाउड में जाता है, यूजर इनपुट देता है, AI फ्यूचर है हम लोग का यहाँ पर दिखाया गया जो कि डिवाइस के पास भेजेगा। ठीक है, डिवाइस सिंपली एग्जीक्यूट्स। इस तरीके से हमारा पूरा रियल वर्ल्ड क्लाउड कमांड यूज हो सकता है। ठीक है, फाइनल कोर अंडरस्टैंडिंग जो होगा, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अब से हम ये ऐड करने की कोशिश करेंगे आपको कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बता के जाए जो बेसिकली पूछा जाता है, जैसे लाइक रिसीविंग डाटा, आपको यहाँ पर पूछा गया अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू गोल्ड। तो रिसीविंग डाटा फ्रॉम क्लाउड इन IoT मींस फिचिंग कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन डाटा यूजिंग ऑथेंटिकेटेड REST API, गेट्स रिक्वेस्ट, इंटरप्रेटिंग JSON रिस्पॉन्सेस एंड एग्जीक्यूटिंग एक्शन ऑन द डिवाइस अकॉर्डिंगली। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या समझे इस पूरे लेक्चर से जो भी हम आपको बताए हैं, तो हम लोग क्या इसमें समझे कि हम लोग कैसे एक डाटा को क्लाउड से रिसीव करते हैं और उसको फिर IoT में हम लोग कैसे फिच करके कंट्रोल करते हैं अपने डिवाइसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए, उस पर कोई भी कमांड्स पास करने के लिए। लाइक डाटा को हम लोग ऑथेंटिकेट सबसे पहले करते हैं किससे, REST API के की से। ठीक है, आपको API कीज बताए थे, उससे हम लोग यूज करके उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। गेट मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं पार्सिंग JSON रिस्पॉन्सेस से। ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं एक्शन ऑन दी डिवाइस अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा यहाँ पर IoT डिवाइस के अंदर सेंड क्लाउड रिसीव डाटा काम करता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का, और होप सो आप लोग सब वेट करके इस आंसर्स को सुनेंगे और खुद भी इसका आंसर करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस लेक्चर को देख के। ठीक है, जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको कैसे समझ आएगी कि आप क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, विच HTTP मेथड इज यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम अ क्लाउड सर्वर। तो हम आपको उसके पहले थ्योरी बताते हैं। सो इन वेब कम्युनिकेशन द गेट मेथड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू गेट और रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ऑन दैट सर्वर। तो हमने जैसे पहले भी पढ़े थे गेट के बारे में कि गेट एक ऐसा हम लोग का मेथड है जो कि हम लोग का डाटा को लेता है विदाउट मॉडिफाइंग डाटा और अपडेटिंग डाटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर डाटा के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं करता, बस डाटा को रिट्रीव कर लेता है सर्वर से। ठीक है, तो हम लोग का जो वेब कम्युनिकेशन होता है इसमें गेट मेथड सबसे स्पेसिफिकली यूज होता है क्लाउड सर्वर से डाटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच डाटा फॉर्मेट इज कॉमनली यूज टू रिसीव क्लाउड डाटा इन IoT। तो कौन सा डाटा फॉर्मेट हम लोग को कॉमनली यूज होता है क्लाउड डाटा को रिसीव करने के लिए। सो JSON को हम लोग कॉमनली यूज करते हैं रिसीव करने के लिए क्लाउड डाटा इन IoT। इट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज लाइट वेट, इजी फॉर मशीन टू पास एंड इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड।
और स्ट्रक्चर्ड भी होता है। ये 4 पॉइंट आपको पढ़ाए थे कि JSON को हम लोग क्यों यूज करते हैं डाटा फॉर्मेट में, डाटा रिसीव करने के लिए क्लाउड डाटा को। तो ये 4 चीज़ आपको बताया थे कि ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन रीडेबल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ अभी भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड चीज जो हम लोग यहाँ पर है, व्हाट डज एन API एंड पॉइंट रिप्रेजेंट्स, तो आपको बताए थे एज एन एड्रेस ऑफ अ डाटा। एड्रेस ऑफ अ डाटा हम लोग का एंड पॉइंट होता है। गलत एड्रेस देंगे तो गलत डाटा हम लोग को, मतलब वहां पर डाटा मिलेगा ही नहीं, एरर दिखा देगा। तो लाइक an API endpoint is a specific URL web address that act as a digital destination. It represents the specific location or doorway on a server where a device can access a particular resources or services. ठीक है, जहां पे कोई भी डिवाइस अपना डाटा जाके वहां से ले सकता है या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ये हम लोग का एंड पॉइंट होता है। फोर्थ हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, विच HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। तो आपको बताया था वहां पर, याद कीजिए कि HTTP के कोड स्टेटस आपको बताए थे, 4 तो शायद हम बताया था आपको, 200, 201, 401 और एक और कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा। पर देखिए 201 इसमें सबसे 200 सबसे इंपॉर्टेंट था। 200 तभी हम लोग को शो करेगा जब हम लोग का डाटा प्रोसेस हो जाता है और स्टोर हो जाता है। सो कौन सा HTTP स्टेटस कोड हम लोग को इंडिकेट करता है सक्सेसफुल रिक्वेस्ट? 200। सो 200 ओकेज द HTTP स्टेटस कोड दैट इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, while there are other successful code like 201 for created. 200 is the universal signal that your request was received and processed correctly. ठीक है, मतलब आपका डाटा रिसीव भी हो गया और प्रोसेस भी हो गया, तो 200 हम लोग को शो करेगा। तो फिर MCQ के लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, which IoT component mainly receives cloud command? So the actuator via the microcontroller and processor, while sensor sends data to the cloud, actuator like motors, smart bulbs or valves are the component that receives command from the cloud to perform a physical action. तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि कोई भी डाटा जब हम लोग क्लाउड से भेजते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्लाउड कोई भी डिसीजन लेके कोई भी कमांड भेजता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? माइक्रो कंट्रोलर के पास। माइक्रो कंट्रोलर वहां पर पार्सिंग होता है, उसके बाद वो डाटा माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है। माइक्रो कंट्रोलर वो डाटा किस पे लगाता है? हमारे डिवाइसेस पे लगाता है। डिवाइसेस में हमारे क्या आएंगे कि मोटर आ सकते हैं, ठीक है, मोटर आ सकते हैं, स्मार्ट बल्ब्स आ सकते हैं, वॉल्व्स आ सकते हैं, ठीक है। GPIO पिन्स का यूज से हम लोग यहाँ पर हाई करके GPI पिन्स को यहाँ पे किसी भी डिवाइसेस को वर्क करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम करता है IoT कंपोनेंट्स। फिर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं? So this is the process where a central cloud server sends data, instruction or update down to an IoT devices. Instead of the devices reporting what it sees, the cloud tells the device what to do. Example, a cloud server telling a smart lock to unlock. So what is meant by cloud to device communication? तो cloud जो होता है, ये डाटा यहाँ पर instead of the device reporting what it sees, the cloud tells the device what to do. Example, a cloud server telling a smart lock to unlock. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सिंपली आपको सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ इसमें एडवांस आपको नहीं बताना है कि क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्या मेंट होता है उससे। तो क्लाउड डिवाइस में कम्युनिकेशन में क्या होता है? क्लाउड जो होता है कोई भी कमांड भेजता है डिवाइस को उस पर वर्क करना है। इसका एग्जांपल दिया हुआ था कि क्लाउड कमांड भेजता है कि एलईडी को ऑन करो, तो डिवाइस यहाँ पे एलईडी को ऑन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम होता है क्लाउड टू डिवाइस कम्युनिकेशन। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा यूजिंग API। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस लिखने बोला गया है, सेंडिंग डाटा यूजिंग API एंड रिसीविंग डाटा यूजिंग API। सो हम आपको इसका टेक्स्ट बताते हैं, ब्रीफ में बताते हैं। So when sending data, usually via post request, the device is providing new information to the server to be stored or processed. तो जब भी हम लोग किसी डाटा को सेंड करते हैं तो हम लोग का जो ये पोस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट जो होता है, ये डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है न्यू इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर, जिसको वो स्टोर कर लेता है, ठीक है, वो उसको स्टोर कर लेता है। जब हम लोग रिसीव करते हैं, when receiving data, usually via get request, the device is asking the server to provide existing information to the device can use it. Like हम लोग जब डाटा भेजते हैं तब वो क्या होता है, तब वो जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्लाउड में। और जब हम लोग उस डाटा को मांगते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो वहां पर स्टोर हो गया उसको हम लोग वापस से मांग रहे हैं यूज करने के लिए। रिसोर्स यहाँ पे एंड पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाउड में, ठीक है। क्लाउड में एक एंड पॉइंट होगा, एड्रेस होगा डाटा का, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि आप क्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, थर्ड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन API की। तो ये आपको बहुत जोड़ दिए हैं, आपको हम हर जगह पे ये API की के बारे में बताते हैं। अरे API की है, API की एक टोकन है, एक एक्सेस टोकन है। ये टोकन अगर आपको पता है, ये अगर आपका एक IoT डिवाइस के आप ओनर है या आप एक IoT डिवाइसेस को ओन कर रहे हैं, उसके आप बोल सकते हैं कि कंपोजर है जो बनाए हैं उसको। सो API की, वो API की आप ही के पास होगा, ठीक है, या आपके जो भी प्रोजेक्ट टीम के मेंबर होंगे, जब वो API की को यूज करेंगे, जब उसको अप्लाई करेंगे, तभी हम लोग को एक्सेस मिलेगा किसी भी डाटा के लिए,
ठीक है. Like an API key acts like a digital password or as a ID card. It identifies the person or device making the request and ensure they have the permission to access the specific data. मतलब कोई भी डाटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है विदाउट एन एपीआई की. अगर आप उसके ओनर है और आप किसी को एपीआई की प्रोवाइड कर रहे हैं तभी वो उस डाटा को देख सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, आपके परमिशन का यूज से. सो एपीआई की कहीं ना कहीं एक सेफ्टी कॉम्पोनेंट है हमारे आईओटी डिवाइसेस सिस्टम के, ठीक है. सो प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम ड्रेनिंग रिसोर्सेज और स्टीलिंग इंफॉर्मेशन. ऑल दी ऑल पर्पस यही था इसका, ठीक है. फोर्थ नंबर हम लोग का है व्हाट इज जेएसओएन. तो जेएसओएन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सो इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू सिंपल पेयर ऑफ लेवल एंड वैल्यूज लाइक टेम्परेचर एंड 25. मतलब कि यहाँ पर जीएसओएन जो होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी समझे हैं कि ये डाटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज इन दी वे लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर डाटा के फॉर्म में स्टोर करता है, 25 को न्यूमेरिक वैल्यू को एक पर्टिकुलर डाटा के फॉर्म में स्टोर करता है. जेएसओएन का यहाँ पे ये काम होता है. ओके, सो इट इज अ पॉपुलर बिकॉज इट वर्क्स अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड यूजेस वेरी लिटिल बैटरी डाटा टू ट्रांसमिट. तो हम लोग को ये चीज पता होगा कि आईओटी डिवाइसेस में जो डाटा होते हैं या पावर कंजप्शन जो होता है, क्योंकि एक स्मॉल आईओटी डिवाइसेस में स्मॉल बैटरी हम लोग यूज करते हैं और वहां पे हम लोग को जो भी चीज, हम लोग जो भी कॉम्पोनेंट या हम लोग जो भी सिस्टम के यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका पावर ड्रेनिंग कैपेसिटी भी लो होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा पावर बच सके. ओके, सो दैट्स वाई जीएसओएन इज लाइट वेट, जो कि हम लोग बोल रहे थे, स्ट्रक्चर था जो कि ओवरऑल आईओटी सिस्टम को हम लोग को हेल्प करता है वर्किंग में. सो जीएसओएन जावास्क्रिप्ट नोटेशन लैंग्वेज, सॉरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. तो ये हम लोग का ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क कर सकता है और लाइट वेट होता है और कम पावर कंज्यूम करता है. दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस दैट इज बीइंग यूज्ड, दैट इज प्रोग्रामिंग दैट इज बीइंग यूज्ड इन आईओटी डिवाइसेस. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गिव वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम क्लाउड इन आईओटी. सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं. स्टिल हम आपको यहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताते हैं. अ ग्रेट एग्जांपल इज अ स्मार्ट थर्मोस्टैट. द डिवाइस रिसीव्स वेदर फोरकास्ट डाटा फ्रॉम अ क्लाउड सर्वर्स. इफ द क्लाउड communication that a heat wave is coming, the thermostat uses the data to pre-cool your home before the temperature outside. तो हम लोग एग्जांपल ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम क्लाउड इन आईओटी. तो ये क्या करता है, हमारा जो यहाँ पर जैसे थर्मोस्टैट्स का हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं. थर्मोस्टैट क्या करेगा कि कोई भी अगर हीट वेव आ रहा है, लाइक अभी समर का मौसम चल रहा होगा, ठीक है, समर का अगर मौसम चल रहा है तो चलिए हम यहाँ पर विंटर का मौसम लेते हैं. तो विंटर का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि आप एक विंटर एरिया में रहते हैं, विंटरी एरिया में रहते हैं, स्नोई एरिया में रहते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होने जा रहा है. तो थर्मोस्टैट उस चीज को सेंस कर लेगा और उस डाटा को क्लाउड में भेज देगा. क्लाउड क्या करेगा, क्लाउड उस डाटा को डिवाइस में भेज देगा. डिवाइस को वो कमांड भेजेगा कि तुम इस अब जो रूम है उसको थोड़ा वार्म कर दो, क्योंकि स्नो होने वाला है. स्नो होगा तो यहाँ पर विंटर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, तो तुम यहाँ पर अपने रूम को थोड़ा सा वार्म कर दो कि जो भी उसके अंदर पर्सन है उनको थोड़ा वार्मनेस फील हो, ठीक है. सो ओवरऑल ये इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ही इतना हम लोग थिंक कर पाएंगे, बट बेसिकली ये हम लोग उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं कि जैसे जैसे हमारा बाहर का टेम्परेचर लो होगा तो घर का टेम्परेचर बढ़ते जाए, जिससे कि वार्म रहे अंदर का टेम्परेचर, ठीक है, आइसोलेटेड रहे. सो दिस वाज वन ऑफ अ गुड एग्जांपल फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. गिव वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम क्लाउड इन आईओटी. होप सो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट मी. आई विल of course make my 100% to solve your doubt, and that was all for today. We will meet in the next video, which will be day 13. Till then, bye, and yeah, bye. Please subscribe my channel and like and share, please. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.